बहुत समय पहले रामपुर नगर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन मोनू चिड़ा आके मोनी चिड़िया से कहता है, अरे मुनमुन की माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है जी, आप बड़े खुश दिख रहे हैं। हाँ मोनी, खुशी की ही तो बात है। मैंने मुनमुन की शादी अपने दोस्त अमीर नाथ के बेटे से तय कर दी है। कालू बड़ा ही संस्कारी है। अपनी मुनमुन बिटिया बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे कालू जैसा वर मिला। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी शादी की तैयारी करना लगते हैं। उधर जब मुनमुन चिड़िया अपनी शादी की बात सुनती है तो वो सपने सजाने लगती है। जब मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने पति और सास ससुर की सेवा करूंगी। जल्द ही शादी का दिन भी आ जाता है। धूमधाम से कालू और मुनमुन की शादी हो जाती है। दुल्हन बनकर मुनमुन चिड़िया ससुराल आ जाती है। शादी के अगले ही दिन कालू के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सुंदरी कवि रोने लगती है। वो इस सब का जिम्मेदार अपनी बहू को मानती है। कालू बेटा, ये अपशगुनी, इसी के कारण तेरे पिता की मौत हुई है। तू अभी इसके मायके छोड़कर आ, मैं इसे एक पल नहीं रखूंगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? ये मेरा भी तो घर है, यहाँ से मत निकालिए। तू कहीं भी जा, मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रखूंगी। तेरा काला साया पड़ते ही मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। चल निकल जा मेरे घर से। माँ, ये कहाँ जाएगी? अब यही इसका घर है, यहाँ से मत निकालो। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है इसके लिए, तो तू भी चला जा इसके साथ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। तेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले ही गए। अब मैं अकेले अपना जीवन काट लूंगी। अब शुगनी को मेरी आंखों से दूर करो। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी इसे इसके मायके ले जा और छोड़ के जल्दी से तेरे पिता का अंतिम संस्कार भी करना है। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करता हूँ। कालू कौआ मुनमुन को लेकर उसके घर उसे छोड़ने जाता है। कालू जी, मैं अपशगुनी हूँ। आपकी माँ ने मुझे अपशगुनी मान लिया है। तब कालू कौआ उसे समझाते हुए उसे कहता है, मुनमुन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपनी मम्मी को समझाकर तुम्हें वापस लेने आऊँगा। मेरी नज़रों में तुम अपशगुनी नहीं हो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा वापस अपने घर चला जाता है। इस तरह कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कवि की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब कालू कौआ मुनमुन चिड़िया को लेकर आता है। मुनमुन चिड़िया अपनी सास की जी जान से सेवा करती है। धीरे धीरे सुंदरी कवि की हालत में सुधार होने लगता है। सुंदरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मुनमुन चिड़िया से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुनमुन बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे अपशगुनी कहा। तेरी ही सेवा के चलते मैं ठीक हुई हूँ। अब से ये घर तू संभालेगी। नहीं, आप बड़े हो, अभी आपको ही संभालना है। अभी आपने मुझे बहू का दर्जा देकर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद मुनमुन चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। जंगल में हो रही बहुत तेज बारिश में फंसी मुनमुन चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ फंसी टूटे फूटे और पुराने घोंसले में छुपी बैठी थी। लेकिन घोंसला इतना छोटा था कि पूरे 3 बच्चों के साथ एक घोंसले में आ भी नहीं पा रही थी। और उसके 2 बच्चे बहुत छोटे थे और एक बड़ी बेटी रानी चिड़िया अपनी माँ की परेशानी देख और समझ रही थी। मम्मी, इतनी तेज बारिश में पानी भी घोंसले के अंदर आ रहा है। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा? जब बारिश बंद होगी तभी पानी घोंसले से निकलेगा। तब तक हमें एक साथ बैठे रहना है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को समझा रही थी कि तभी उनका घोंसला आधा पेड़ से टूटकर गिर जाता है और चिड़िया का छोटा बच्चा जो घोंसले में उस तरफ बैठा था वो भी गिरने से बाल बाल बचता है और अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लेती है। मम्मी, चिंटू ठीक तो है ना? चिड़िया का दूसरा छोटा बच्चा भी डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। रानी,
तुम पिंकी को चुप कराओ, मैं चिंटू को देखती हूँ। ऐसे घोंसले की वजह से वो भी डर गया है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। हमारा घोंसला भी टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? इतनी बारिश में कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो रह लेंगे। आओ अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसी बारिश में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को समझाने के लिए ये बात बोल देती है, जबकि अपना घोंसला टूट जाने की वजह से वो भी बहुत दुखी थी। चिड़िया इतनी भारी बारिश में अपने बच्चों को बाहर भीगने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है और बाहर से उसका दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाती है, कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुनमुन उस तेज बारिश में अपने 3 बच्चों के साथ कालू के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर के बाद कालू कौवा दरवाजा खोलता है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हो? नींद से उठा दिया मुझे। कालू भाई, इतनी बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मेरे बच्चों और मुझे एक रात के लिए अपने घोंसले में रहने दोगे? नहीं, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है और इतनी तेज बारिश में जाओ और कहीं जाके मदद मांगो, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू कौवे के मना करते ही मुनमुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पिंकी और चिंटू तो कितने छोटे हैं। मुनमुन बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अभी जाओ यहाँ से। इतना बोल के कालू मुनमुन के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और अभी कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी मुनमुन चिड़िया बिल्कुल बेबस होके अपने 3 बच्चों के साथ इस बारिश में भीगती रहती है। उसके 2 छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। मुनमुन चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों मिलकर दोनों को चुप कराती है और बारिश से बचने के लिए इधर उधर आसरा ढूंढती है। एक जगह पेड़ पर घने पत्ते थे और उस जगह बारिश की बूंदाबांदी कम आ रही थी, इसलिए चिड़िया माँ अपने छोटे बच्चों को बिठाकर दूसरे पड़ोसी तोताराम तोते के घर जाती है। तोता भाई, अरे तोता भाई, दरवाजा खोलो। मुनमुन चिड़िया कुछ देर तक तोताराम तोते के दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और इतनी तेज बारिश वाली रात में मुनमुन की कोई मदद नहीं करता। मुनमुन चिड़िया वापस अपने बच्चों के साथ आकर बैठ जाती है और अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को बारिश से बचने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत तेज थी। मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया दोनों छोटे बच्चे भी बारिश में भीग जाते हैं। बेबस चिड़िया माँ अपने बच्चों को भीगने से नहीं बचा पाती। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। तब तक मुनमुन चिड़िया जगती रहती है। उसके बच्चे डाल पर सो रहे थे, वो रात भर उन पर निगरानी रखती है। उठ जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है, देखो सूरज निकल आया है। मुनमुन की आवाज लगाने पर उसके 2 बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता है। पिंकी के साथ बैठी रानी चिड़िया उसे उठाने की कोशिश करती है। उठो चिंटू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ रानी? चिंटू को पता नहीं। माँ, चिंटू को क्या हो गया? वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा। अरे चिंटू को तो बहुत तेज बुखार है, पर क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। रात को तेज बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार आ गया है। लेकिन माँ, हमारे पास तो कोई भी पैसे नहीं है, बिना पैसों के डॉक्टर चिंटू का इलाज नहीं करेगा। इतना कहकर मुनमुन डॉक्टर के पास आती है।
तब तक आप कमेंट्स में बताएं 1+1 कितना होता है। बहुत तेज बुखार है, मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। कबूतर तीनों बच्चों को ध्यान से देखता है। वो सब देखने में गरीब और गंदे लग रहे थे। ठीक है, पहले तुम मेरी फीस दे दो, फिर मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज शुरू कर दूंगा। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं उधार लेकर आपकी फीस जमा कर दूंगी। अभी तो आप मेरे बीमार बच्चे का इलाज कर दीजिए। मैंने कोई मुफ्त में दवा देने के लिए अपना क्लिनिक नहीं खोल रखा। तुम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ, और अगर पैसे नहीं है तो दोबारा यहाँ मत आना। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक बार मेरे बच्चों को देख लीजिए, इसको बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, आपकी फीस और दवाई का खर्चा धीरे धीरे करके चुका दूंगी। डॉक्टर कबूतर चिड़िया की मदद नहीं करता, उसको बच्चों के साथ अपने क्लिनिक से बाहर निकलवा देता है और मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर आती है। तब तक बारिश फिर से शुरू हो जाती है और वो तीनों बारिश में भीगने लगते हैं। उनका घोंसला भी टूट गया था और एक बच्चा भी होश में नहीं आ रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। वो दोबारा से भीगने लगते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर नजर आता है और वो मुनमुन चिड़िया की मदद करता है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तब तक मर जाता है। तो मुनमुन चिड़िया बहुत रोती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा पाई और ना ही भीगने से, और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। चलो चिड़िया बहन, तुम मेरे घर में रुक जाओ जब तक बारिश नहीं रुकती। उसके बाद तुम अपना घोंसला ठीक करा लेना। मुनमुन चिड़िया के पास में और कोई जगह भी नहीं थी सर छुपाने के लिए। उसका एक बच्चा मर भी गया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके पास जो बच्चे हैं उनमें से किसी को कुछ हो जाए। इसलिए वो डॉक्टर के साथ बारिश से बचने के लिए उसके साथ चली जाती है और कुछ दिनों तक अपने बच्चों को बारिश से भीगने से बचा लेती है।